नमस्कार एंड गुड इवनिंग। अपॉलॉजीज, आज का वीडियो थोड़ा लेट हो गया। थंडर स्टॉर्म के कारण काफी देर पावर फेलियर रहा। तो थोड़ा राइट एट द टाइम जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ उस समय पावर काफी देर तक नहीं रहा। तो रिकॉर्डिंग चालू करने में मुझे काफी समय लग गया। एनीवे, सो आज मई मंथ की फर्स्ट एक्सपायरी हो गई। निफ्टी की जो ट्यूसडे वीकली एक्सपायरी होती है आज वो हो गई। और रिलेटिवली मार्केट कंपेयर टू यस्टरडे या कंपेयर टू लास्ट फ्यू वीक्स अगर हम बोलें, तो मार्केट वही है जहां पे यूजुअली वो रह रहा है। कुछ कभी हम देखते हैं 50-100 पॉइंट ऊपर, 50-100 पॉइंट नीचे। आज भी ऐसा ही रहा। अबाउट 86 पॉइंट्स डाउन निफ्टी, closing at 24,032, slightly above 24,000, और वन ऑफ एंड बिटवीन आर टू मार्क लेवल्स। उसी तरह से सेंसेक्स भी करीब 0.3%, जैसा निफ्टी 0.36% डाउन था। सेंसेक्स करीब 0.33% डाउन, 250 पॉइंट्स डाउन एट 77,017 क्लोज हुआ है। और बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा, 0.6% डाउन, क्लोजिंग एट 54,547 और 331 पॉइंट्स डाउन। और जैसा हम लगातार बात करते आ रहे हैं, बैंक निफ्टी इज स्लाइटली मोर वीकर एज कंपेयर टू निफ्टी और सेंसेक्स। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निफ्टी पे आज क्या माहौल रहा थ्रू द डे ट्रेडिंग में। तो चलिए हम देखते हैं कि निफ्टी पे आज क्या ट्रेडिंग रही दिन भर। तो निफ्टी ने आज ओपन थोड़ा नेगेटिव किया था। अराउंड जिस लेवल पे क्लोज हुआ आज के आसपास ही ओपन किया था। ओपनिंग वो मेरे ख्याल से 24,060 के आसपास कुछ ओपनिंग थी। बट अगेन दैट्स फाइन, बिकॉज थ्रू द डे अगर हम देखें तो हमारा जो सपोर्ट लेवल था वहां पे एक बार टेस्ट करने के बाद में निफ्टी ने उससे ब्रेक किया। और काफी अर्ली मॉर्निंग में ही ब्रेक किया, काफी अर्ली ट्रेड पे ही ब्रेक किया रिलेटिवली, राइट। क्योंकि अगर हम इस ब्रेक पॉइंट को देखें तो ये आता है करीब 10 बजे के आसपास। पहले घंटे के अंदर में ही निफ्टी ने ब्रेक कर लिया था। ओके। और उसके बाद नीचे आया, एक पुराने 5 मिनट लेवल पे हल्का सपोर्ट लेने के बाद में फिर इसने ब्रेक थ्रू लिया। और एक लॉन्गर ड्यूरेशन सपोर्ट के आसपास आने के बाद में यहां से इसने बाउंस बैक लिया। और फिर जैसा यूजुअली हमको एक एक्सपायरी डे पे अक्सर देखने को मिलता है कि एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग रही। 24,100 या 24,075 से लेके 24,000 के आसपास की रेंज में रेंज बाउंड ट्रेडिंग रही। और थोड़ा सा अगर हम बोलें तो हमें लोअर हाइज मिले और थोड़े से लोअर लोज भी मिले। ओके। बट मैं इसको ज़्यादा एम्फेसिस अभी नहीं दूंगा, बिकॉज ये आज की एक्सपायरी के कारण भी थोड़ा सा ओवरहैंग हो सकता है। अगर हम इसी सिलसिले में अगर हम ये देखें कि निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर आप कल का ध्यान हो तो पीसीआर 0.6 दिख रहा था जो आज 0.9 हो गया है। ओके। ये बेसिकली हमको ये बता रहा है कि 24,000 पे जो एडिशन हमारे पुट साइड पे हुए हैं, दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड अस गुड अमाउंट ऑफ सपोर्ट एटलीस्ट इन द नियर टर्म, एटलीस्ट ड्यूरिंग द वीक, इफ नॉट बियॉन्ड, राइट। और एटलीस्ट कल और परसों के लिए तो हमें डेफिनेटली यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल दिखना चाहिए। इसके नीचे भी जो 23,500 का है, स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो हमें एडिशनल सपोर्ट यहाँ पे भी दिख रहा है। और ऑफ कोर्स 23,000 पे तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जितना हमारा 24,000 के आसपास है वहां पर हमें 23,000 पे भी दिख रहा है। अपसाइड ऑफ कोर्स थोड़ी लिमिटेड लग रही है, क्योंकि अपसाइड पे हमें 24,500 पे एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और उसके अलावा 25,000 पे तो खैर है ही। ओके। द इंटरेस्टिंग थिंग इज एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज रादर कि यहाँ पे अगर आप एडिशन देखें तो 24,500 पे काफी सिग्निफिकेंट एडिशन हुआ है, लेकिन 24,000 पे पुट एडिशन आज की डेट में बहुत ज्यादा हुआ है। मतलब जितना ओपन इंटरेस्ट कल था उससे ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो चुका है। हालांकि इसके अंदर में रोल ओवर का भी इम्पैक्ट रहा होगा, बट हैविंग सेड दैट, अभी हम अब देखें अगर तो सिग्निफिकेंटली एडिशन, जो सिग्निफिकेंट एडिशन 24,000 पे हुआ है, ये एक्चुअली सिर्फ रोल ओवर के कारण नहीं होगा, क्योंकि हमने भी कल देखा था कि ये लेवल थोड़ा सा इसके नीचे ही था, करीब 30-35 लाख के आसपास का लेवल था।
तो यहाँ पे जितना कंबाइंड लेवल दैट इज राइट, तो यहाँ पे जितना एडिशन अभी हमें 12 मई की एक्सपायरी के लिए 24,000 का दिख रहा है, वो एक हेल्दी ट्रेंड हमको दिखाता है। और इसी ने पीसीआर को 0.9 पे पुश कर दिया है फ्रॉम 0.6। तो अगर रेट ऑफ चेंज पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारा जो पीसीआर है वो हमें अब बुलिश ट्रेंड की तरफ में थोड़ा सा दिखा रहा है। और देखिए काफी दिन हो गए हैं हमको इस ट्रेडिंग रेंज में घूमते हुए, राइट। अगर हम आगे का देखने के लिए अगर हम इसको एक बार आगे का रुख करें, तो चलिए अब इसको हम एडजस्ट करके थोड़ा सा अपने लेवल्स के बारे में अगर हम अब बात कर लें, तो देखिए हमने काफी दिनों से 1 घंटे के चार्ट पे जाता हूँ पहले तो, अ, और ऑटोमेटिक कर दे रहा हूँ उसको पहले। तो देखिए हम स्टार्ट ऑफ अप्रैल से हम लगातार हम इसी जोन में चले आ रहे हैं, राइट। 7 अप्रैल के आसपास से, तो अब तो ऑलमोस्ट अब तो 1 महीना हो ही गया, जहाँ पे हम लगातार एक बॉटम समझ लीजिए, एक लोअर हाफ पे 23,800 के आसपास से लेके ऊपर की तरफ मेनली 24,300, और अगर हम एक ब्रॉडर रेंज देखें तो 23,500 से लेके 24,500 तक, ये 1,000 पॉइंट की रेंज में हम 1 महीने से ट्रेड कर रहे हैं। ओके, और अभी हम एग्जैक्टली उस रेंज के बीच में, राइट। सो अब थोड़ा पुश हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में, कि मार्केट एक साइड पुश करने की कोशिश करे। वो अपसाइड भी हो सकता है, वो डाउन साइड भी हो सकता है। ओके, देखिए नोबडी कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट कि एग्जैक्टली वेयर द मार्केट इज गोइंग टू गो, राइट। और अगर कोई ये बोलता है तो या तो वो टाइम ट्रेवलर है या वो झूठा है। ओके, बट हम डेफिनेटली क्या देख सकते हैं, हम डेफिनेटली ये देख सकते हैं कि कौन से सिग्निफिकेंट लेवल्स हैं, जैसे हम हमेशा देखते हैं। तो क्योंकि मार्केट अभी है 24,000 पे, 24,000, 24,000 पे अभी हमारा क्लोज पॉइंट है 24,032, 24032, तो ये जो हमारा ऑफिशियल क्लोज है। ओके, तो यहां से हमें जो फर्स्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है वो अभी भी 24,150, R2 24,300 और R3 24,500 से 600 की रेंज में, इस बैंड में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये डेली है और ये 5 मिनट है। ओके, प्लस एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 24,500। तो इसीलिए मैं अभी काफी दिनों से इस रेंज की बात करते आ रहा हूँ। ओके, और अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट वन जो है हमारा वो 24,000 का है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा वीकर सपोर्ट है। ओके, क्यों मैं वीकर बोल रहा हूँ, क्योंकि आज हम इसको टेस्ट करके ब्रेक करके नीचे जा चुके हैं। ओके, सो जो 24,000 का जो हमारा लेवल है वो थोड़ा सा वीकर सपोर्ट हो सकता है। ओके, जो स्ट्रॉन्गर सपोर्ट हमें मिलेगा वो जो हमारा ये बैंड है, विच इज जहां से आज हमने टेस्ट करके रिबाउंड लिया है। ओके, मैं उसको अलग लेवल नहीं मार्क करूंगा, क्योंकि वो अभी भी अगर आप देखें तो हमारे एक हमारे जो पुराना एक सिग्निफिकेंट लेवल जो चला आ रहा है 23,800 का, उससे थोड़ा ऊपर 100 पॉइंट करीब ऊपर है, राइट। हम उसी रेंज में मूव कर रहे हैं, 100 150 पॉइंट प्लस माइनस एवरी डे। ओके, तो बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा फर्क इस पे नहीं पड़ेगा, सॉरी माय बैड। तो हमारा R1 ये था, R2 ये है, और R3 हमारे पास ये आ गया। ये हमारा S1 है। ये थोड़ा सा वीकर सपोर्ट हो सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ से ऊपर का रुख करेंगे तो हम ऊपर ही जाएंगे। ओके, और यहाँ पे एक जोन हमारे पास है जो S1.5 में बोलूंगा कि अगर हम 24,000 के नीचे आते हैं तो डेफिनेटली हम इस रेंज में आके टेस्ट करेंगे, विच इज द लो ऑफ टुडे। ओके, और आज का जो लो था वो था किस लेवल पे, वो था करीब वो जो हमारा था वो था 23,882। ओके, सो 23,882। अगर मैं राउंड नंबर जैसे कि मेरे फेवरेट्स हैं तो इसको मैं लेके जाऊंगा 23,900 पे। ओके, तो ये हमारे पास एक सपोर्ट 1.5 की तरह आ सकता है, कि अगर हम 24,000 के नीचे आएंगे तो हमें सपोर्ट 23,900 से मिलेगा, ना कि शायद 24,000 से। ओके, कल हम नीचे आते हैं कि नहीं, लेट अस सी। आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी की ड्राइवर टू ब्रिंग अस डाउन, बट या वील हैव टू सी एज टू हाउ थिंग्स गो। ओके, S2 का जो लेवल है वो है 23,800 का, जैसा हम अभी तक बात करते आ रहे हैं, और S3 है 23,500 के आसपास। ओके, तो ये जो है ये हमारे सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स हो गए हैं निफ्टी के ऊपर।
अगर अब हम आगे का रुख करें और हम पहले सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, तो सेंसेक्स पे भी हमें वही स्ट्रक्चर देखने को मिला है जो निफ्टी पे था कि जब आज ओपनिंग हुई, 5 मिनट पे जाते हैं पहले तो। यस, सो वी आर ऑन सेंसेक्स ऑन अ 5 मिनट चार्ट नाउ। और आज की जो ओपनिंग थी सेंसेक्स पर, वो थोड़ी नीचे थी कंपेयर टू वेयर वी हैड क्लोज्ड यस्टरडे। तो हमने यहाँ कहीं पे ओपन किया था, विच वाज एग्जैक्टली एट आवर वन ऑफ आवर 5 मिनट लेवल्स दैट वी हैड मार्क्ड। ओके, और वही 10 बजे के आसपास हमने अपने फर्स्ट लेवल को टेस्ट किया, विच वाज एट अराउंड 76,800। फिर हम नीचे आए एंड देन वी काइंड ऑफ वेंट बैक एंड क्लोज्ड इन अ रेंज, जैसा हमने निफ्टी पे देखा था एग्जैक्टली। सेंसेक्स पे जो ऑफिशियल क्लोजिंग है वो 77,017 की है। ओके, जो कि थोड़ी ही नीचे है जो हमको यहाँ पे लेवल दिख रहा है, बट वो लास्ट कैंडल का लेवल है इसके लिए। ओके, तो चलिए अब हम आगे का रुख करते हैं और देखते हैं कि सेंसेक्स पे हमारे पास क्या कोई मेजर चेंजेस हमको करने हैं या हमारे पुराने लेवल्स ही काम करेंगे। और जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक सोचा कि हमारे पुराने लेवल्स ही अभी भी कायम हैं। ओके, सो सो देखिए हमारा क्लोजिंग पॉइंट है करीब यहाँ पे 77,019, राइट। सो इसके ऊपर जो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है वो है 77,600 के आसपास। ओके, हमने जस्ट 77,000 के ऊपर क्लोज किया है। R2 जो हमें मिलेगा वो है 78,000 पर, और R3 जो है वो है 78,500 टू 78,600 पर। ओके, जो हमारा S1 आएगा वो है 76,800 के आसपास, जिसको कि आज हमने देखा कि हमने एक बार ब्रेक करके जरूर हम नीचे गए। ओके, और जैसा मैंने निफ्टी भी बोला था, S1.5 मैं बोलूंगा अराउंड 76,600। ओके, जो कि और कुछ नहीं बल्कि हमारा आज का लो पॉइंट होगा। और आज का हमारा एग्जैक्ट जो लो पॉइंट था वो था 76,515। ओके, तो आप 600 ले लीजिए या 500 ले लीजिए, ये तो मैंने रफली मार्क किया था। ओके, सो 515 था, तो आप उसको 76,500 का एक 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 सपोर्ट जोन ले सकते हैं। बट वो हमारे एकदम लेवल पे ही आ जाता है, समझ लीजिए अगर हम 76,450 की बात करें तो वो हमारे लेवल पे ही आ जाता है। ओके, सो रफली ये हम बोल सकते हैं कि 76,600 के आसपास हमें एक हमें एक जोन मिलेगा जहां पे हमें एक सपोर्ट 1.5 की हम बात कर सकते हैं कि इफ वी ब्रेक 76,800 देन वी मे कम डाउन टू अबाउट 76,600। ओके, S2 is 76,400 and S3 is is around 75,800 to 76,000। ये जो है ये हमारे पास सेंसेक्स पे लेवल्स आ जाते हैं। ओके, और माइंड यू नन ऑफ दीज लेवल्स आर न्यू, ये वही लेवल्स हैं जो हम जिसके बारे में हमने कल भी बात करी थी। और हमने उसके पहले फ्राइडे थर्सडे के मार्केट के बाद मंडे ओपनिंग के पहले जो संडे को मैंने वीडियो किया था, हमने उस पर भी इन्हीं लेवल्स की एग्जैक्टली बात करी हुई थी। ओके, तो चलिए अब अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, तो बैंक निफ्टी पे स्टोरी थोड़ी सी अलग है। ओके, हमने यस वी ओपन नेगेटिव, वी केम डाउन इन द फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ, बट after that again we kind of broke down, we went to a lower level till around 12, और फिर वहां से हमने रिकवरी दिखाई। ओके, एक गुड ट्रेडिंग रेंज बनाई, लेकिन हमने 2 बजे के बाद उस रेंज को होल्ड नहीं किया। ओके, एंड दैट इज वेयर थोड़ा जो मैं बोलूंगा कि हमें थोड़ी सी नेगेटिविटी अभी भी कायम दिख रही है बैंक निफ्टी पे, कि 2:30 बजे के बाद जैसा हमने देखा कि 2:30 पौने 3 बजे के बाद एक्चुअली ये जो लास्ट फ्यू कैंडल्स हैं यहाँ पे हमने होल्ड नहीं किया। ओके, एंड दैट इज अ बिट ऑफ अ कंसर्न, ओके, फ्रॉम अ बैंक निफ्टी स्टैंड पॉइंट। ओके, बट अगर हम व्यू देखें तो स्ट्रक्चरली अगर हम व्यू देखें तो अगर मैं इसको क्लियर करूं एक सेकेंड, और निफ्टी के 5 मिनट चार्ट को और बैंक निफ्टी के 5 मिनट चार्ट को अगर हम कंपेयर करें तो हमें स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर दिखता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी रिकवरी है
यहाँ जो हमारे रिकवरी आई है ये थोड़ी हमें बेटर स्ट्रक्चर पे दिख रही है और ज्यादा स्ट्रेंथ वाली दिख रही है बिकॉज ऑफ दीज हायर वॉल्यूम्स कमिंग थ्रू ऑन ऑन बैंक निफ्टी। ओके, इतना वॉल्यूम सर्च हमें निफ्टी की रिकवरी में अगर हम देखें तो हमें नहीं देखने को मिला है। अगर आप ये रिकवरी देखें यहाँ पे तो वॉल्यूम काफी फ्लैट रहा। ओके, और बैंक निफ्टी पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम में हमें डेफिनेटली एक अच्छा वेरी गुड हेल्दी वॉल्यूम से हमें ये रिकवरी को देखने को मिली है। ओके, हैविंग सेड दैट हमारा जो क्लोजर पॉइंट है वो हमारे क्रिटिकल लेवल से थोड़ा नीचे ही आया है। दैट मे नॉट बी अ वेरी पॉजिटिव व्यू, but let us look at what are the key levels that we should be looking at from a bank nifty standpoint. Okay, so तो बैंक निफ्टी हो सकता है अब यहाँ से थोड़ा सपोर्ट लेके शायद थोड़ा ऊपर की तरफ ट्रेड करे। ओके, बट उसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि हम इस लेवल के ऊपर जाके ही अब क्लोज करें। जो 54,600 का लेवल हमने काफ़ी दिनों से मार्क किया हुआ है, हम इसके ऊपर बैंक निफ्टी पे क्लोजर देखें। हमने टेस्ट जरूर किया है लेकिन हमने क्लोज नहीं किया है। हमारा क्लोजर लेवल अभी भी इससे काफी नीचे है। अबाउट अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 80 पॉइंट के करीब का फर्क है। वी क्लोज बैंक निफ्टी एट 54,547, राइट जी। तो यहाँ से अभी भी अगर हम देखें तो 50 और 28 अब करीब करीब 80 पॉइंट का फर्क है जहाँ पे हम अभी हैं वहां से। ओके, तो हमें क्लोजर इस लेवल के ऊपर चाहिए। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पे एक गुड वॉल्यूम के साथ में हमें ये सपोर्ट से बाउंस देखने को मिला है। ओके, इनफैक्ट अब आगे हमें देखना होगा कि अब हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, जो हमारा फर्स्ट टारगेट या फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो अब 55,227 पे हो जाएगा। R2 इज गोइंग टू बी एट 55,750 के आसपास और R3 जो है वो 56,250 के आसपास हमें हमें देखने को मिलेगा। इस जोन को अब मैं आज होल्ड एरिया बोल रहा हूँ बिकॉज दिस इज समथिंग वेयर वी आर वेरी वेरी क्लोज टू द टू आर वन ऑफ आर लेवल, सो वी विल नॉट टेक दैट। ओके, और आज बैंक निफ्टी पे मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि अब हम एक एडिशनल लेवल ले लें विच इज slightly below this 1 hour chart, sorry 1 hour line that we had, but इसको मैं थोड़ा नीचे ले आऊंगा at 54,229 and let us mark this so that हम इसको आगे भी रेफर कर सकें। So this is one of our new levels 54,230 या 200 के आसपास आप मान लीजिए। And this is what I would say as our support one for today. Okay, support two जो हमने 54,000 का एक लेवल मार्क किया था which was psychologically important. I think that is another level that we would continue. And S3 is going to be 53 500 के की range में. Okay, so that is what I feel we need to have on Bank Nifty for our trading for the rest of the week. सो दैट्स इट फॉर टुनाइट। आज मैंने कोशिश की कि हम जल्दी कवर कर लें क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया, तो आई एम ट्राइंग टू कैच अप ऑन टाइम एंड आई थिंक बहुत सारे लेवल्स हमारे ऑलरेडी किए हुए थे एक्सेप्ट फॉर बैंक निफ्टी पे जहाँ पे हमने एक लेवल एडिशनल मार्क किया है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, like our video and help us increase our reach by referring us to your friends, colleagues, and people who are interested in the markets. Thank you and good night.